इसीलिए जनाब ज़ैनब ने मदरसे अलग कर दिए थे। कुरान के पढ़ने वाले मदरसे अलग होंगे, समझने वाले मदरसे अलग होंगे। कभी भी ये समझाने वाला मदरसा कहाँ होगा? मैं एक आम मदरसा बनाऊंगी जिसे मजलिस कहते हैं। यहाँ मौलवी मिंबर पे आके कुरान समझाएगा, और जिस दिन झूठ बोलने लगे लुत्फ़न एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर इसाले सवाब फरमा दें। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फ़तमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन। सलावत भेजो। हज़रात गिरामी क़द्र, अक्सर व बेशतर इस आये करीमा के ज़रिए से मक़ासिद मफ़ाहीम आप तक ज़ाकिरीन किराम और वाइज़ीन इज़ाम पहुँचा चुके हैं, लेकिन बज़ाहिर कुरान मुक़द्दस के अंदर यह आयत इस वक्त की इस मजलिस के लिए एक मंसूब आयत हो सकती थी कि इस साले सवाब की इस मजलिस में मौत से गुफ्तगू की जाए। मैं भी आप हज़रात की खिदमत आलिया में अक्सर व बेशतर इस मज़मून को लेकर हाज़िर रह चुका हूँ। ताहम चूँकि मौत का सिलसिला जारी व सारी है, अक्सर व बेशतर ईसाले सवाब की दुनिया हमारे सामने आती है, इसलिए कुरान मजीद में छुपे हुए मफ़ाहीम अगर ऐसी किसी मजलिस में उजागर हो जाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम बहुत सारे काम एक मजलिस के ज़रिए से नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि मौत क्या है और मौत की हकीकत क्या है, या कुरान मजीद में छुपे हुए राज क्या हैं, इन सब को इन मजालिस के ज़रिए से पहचानें और उसी पर कदम आगे बढ़ाएं। इरशाद होता है कि यहूदियों, अगर तुम्हें ये गुमान है कि तुम ही अल्लाह के चाहने वाले हो और तुम ही वली हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम मौत की तमन्ना करो अगरचे तुम सच्चे हो। इस आया करीमा के अंदर अगर आयत को तज्ज़ियाती तौर पर मुलाहिज़ा किया जाए तो इसमें दो चीज़ें एक चीज़ के साथ हैं। इन कुंतुम, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह, तुम्हें ये गुमान है कि तुम अल्लाह के वली हो, फ़तमन्नवुल मौत, तो तुम मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे हो। इसका मतलब ये कि विलायत मौत से पहले है और सिदाकत मौत के बाद है, बीच में मौत है। आदमियों ने ये समझा कि हम वली हैं, अल्लाह ने कहा तुम मौत की तमन्ना करो। जब तुम मौत की तमन्ना करोगे हम मान लेंगे तुम सच्चे हो। इसका मतलब यह है कि बग़ैर मौत की तमन्ना के न मिलायत मिलने वाली है न सदाकत मिलने वाली। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले।
ये सूरह जुमा की आयत है, और सूरह जुमा की आयत में जो बातें हमसे और आपसे कही जा रही हैं वो बस इतनी सी हैं कि भाई तुम जो है मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे हो। उन्होंने कहा हम वली हैं, इसका मतलब कोई आदमी वली नहीं बन सकता जब तक मौत की तमन्ना ना करे, और कोई आदमी सच्चा नहीं कहला सकता जब तक मौत की तमन्ना ना करे। अब मेरा एक लफ्ज़ और है, हमारा अल्लाह को चाहना और है, अल्लाह का हमें चाहना और है। हम अपने मुँह मियाँ ये कहते रहें कि साहब हम ही वली हैं, हम ही वलीउल्लाह हैं, हम ही अल्लाह के दोस्त हैं, हम ही अल्लाह को चाहते हैं, हमें ही अल्लाह चाहता है, ये हम कह सकते हैं, हमारा इख्तियार है, हमारी ज़बान है, हमारा मुंह है, हमारा दिमाग है। लेकिन परवरदिगार आलम अगर किसी के लिए ये कहे कि ये वली है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा चाहने वाला है, तो उसका मसला अलग है। इसका मतलब ये कि विलायत का जो भी दावा करने आए थे अल्लाह ने उनके सामने मौत रख दी कि अगर तुम मौत की तमन्ना करते हो तो इस दावे में तुम सच्चे हो कि तुम वली हो। इसका मतलब ये कि दो बातें क्लियर हैं, जब तक इंसान मौत की तमन्ना नहीं करता न तो उसे विलायत मिलेगी और न उसे सिदाकत मिलेगी। एक बड़ी अजीब व गरीब बात जो मैं यहाँ रोक कर आप हजरात की खिदमत आलिया में कहना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान की दुनिया में जहाँ उसकी अपनी दुनिया है, अपनी तमन्नाएं हैं, वहाँ कुरान की भी कुछ तमन्ना है। कुरान की क्या तमन्ना हो सकती है मौलाना? कुरान की एक तमन्ना यही है कि तुम मौत की तमन्ना करो। क्या ये सच हो सकता है कि कुरान की ये तमन्ना है कि तुम मौत की तमन्ना करो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है मौलाना कि कुरान ये कह दे कि तुम मरने की तमन्ना करो। मैं कहता हूँ कह तो दिया कुरान ने कि तुम मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे हो। इसका मतलब ये कि मौत की तमन्ना किए बगैर अगर कोई आदमी खुद को सच्चा कहे तो वो खुद की नज़र में सच्चा है, खुदा की नज़र में सच्चा नहीं है। वो खुद की नज़र में सच्चा होगा, खुदा की नज़र में सच्चा नहीं होगा। अगर आपको खुदा की नज़र में सच्चा होना है, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आपको खुदा की नज़र में सच्चा होना है तो आपको कहीं ना कहीं मौत की तमन्ना करना पड़ेगी। अब चूंकि मेरे सामने वो मजलिस बैठी है जो मजलिस ही के लिए आई है, वो लोग बैठे हैं जो सिर्फ मजलिस सुनने के लिए आए हैं, लिहाजा हालात पर गौर वो करेगा जो मजलिस के लिए ना आया हो। अगर आप मजलिस ही के लिए आए हैं तो हालात पर गौर करने से क्या फ़ायदा? जो चल रहे हैं वो खुद ब खुद सही करने वाले सही करते रहेंगे, हम अपनी मजलिस का वक्त क्यों बर्बाद करें? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा उन हालात में उलझ कर हम अपनी मजलिस को बर्बाद कर लें, ये तो ना हुसैन चाहते हैं ना कोई हुसैनी चाहता है। लिहाजा हमें हालात पर नज़र नहीं करनी चाहिए, हमें अपने मामलात पर नज़र करनी चाहिए कि मजलिस शुरू है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, आप सुन रहे हैं, बस यही दो मकसद हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ बुलाया गया है, ये सारा एहतमाम किया गया है। मुतवज्जे रहिएगा जिस चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। असल मसला क्या है कि ख़ुद की नज़र में आप सच्चे हो सकते हैं मगर खुदा की नज़र में सच्चे। तो अब कुरान मजीद जो ये कह रहा है कि तुम मौत की तमन्ना करो, ये वो आरजू है कुरान की जो हर आदमी से चाहता है अल्लाह कि मौत की तमन्ना करो। अगर कुरान को समझना इतना ही आसान होता जितना कि वसीम रिजवी समझता है, अगर इतना ही आसान होता कुरान मजीद को समझना जितना कि वसीम रिजवी ने समझ लिया है, तो मुझे सच बताइए क्या ये आयत पूरी दुनिया में भी पूरी हो सकती है? कोई भी इंसान मरने की तमन्ना करेगा इस दौर में जहाँ जीने की तमन्ना सब कर रहे हैं, वहाँ मरने की तमन्ना कौन करेगा? जहाँ जीने की आरजू सब कर रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा, मेरी दलील सामने आए या ना आए, मैं तो अपने सामीन के करीब आ जाऊं, बस इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है, ये मेडिकल साइंस की तरक्की, ये खुलते हुए अस्पताल, ये डॉक्टरों का अंबार, ये नीले पीले कैप्सूल, ये रंग बिरंगे इंजेक्शन, ये वैक्सीन का ज़बरदस्त एहतमाम,
ये एहतजाज होता हुआ मेडिकल पे दुनिया का दौर और तरक्की का दौर, क्या ये कह रहा है कि सब मरने की तमन्ना कर रहे हैं? ये तो सारे के सारे जीने की तमन्ना कर रहे हैं। कुरान कह रहा है तुम मरने की तमन्ना करो, इंसान कह रहा है जीने की तमन्ना करो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या हकीकत को बरअक्स मान लें? क्या ये मान लें कि इंसान किसी और डगर पे चल रहा है, कुरान किसी और रास्ते पे? मगर मैं अपने इस मजमे को रोक कर ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि कुरान का ताल्लुक़ दो हिस्सों से है। एक हिस्सा का ताल्लुक़ कुरान के पढ़ने से है और एक हिस्से का ताल्लुक़ कुरान के समझने से है। हाय 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 हाय, मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। पढ़ने वाले समझने का दावा नहीं कर सकते और समझने वाले पढ़ने का दावा नहीं कर सकते। अगर कुरान का समझना इतना ही आसान होता तो कुरान समझाने के लिए परवरदिगार आलम इतने मासूमीन को न भेजता। इतने मासूमीन कुरान समझाने के लिए आए। कहा मौलाना इतने क्यों कह रहे हो? कुरान तो एक ही मासूम के साथ आया है, एक लाने वाला है, 12 समझाने वाले हैं। अब इससे ज़्यादा अहम बात तो मैं भी नहीं कह सकता था। एक लाने वाला है, 12 बचाने वाले। आयत पढ़ो कमर सुल्तान। सुम्मा और असनल किताब लजीन इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने वारिस बनाया इस किताब का मुस्तफ़ा बंदों को। इसका मतलब दुनिया में मुस्तफ़ा एक नहीं है, मुस्तफ़ा के बाद कुछ और मुस्तफ़ा हैं। तवज्जो दीजिएगा, मजलिस को मजलिस बना लीजिएगा इस लफ्ज़ में। कुरान को लाने वाला मुस्तफ़ा मदीने में था, बचाने वाला मुस्तफ़ा करबला में था। लाने वाले मुस्तफ़ा अलग हैं, बचाने वाले मुस्तफ़ा अलग हैं। इसीलिए तो कहा था कि हमारे सब के सब मोहम्मद हैं। तो इसका मतलब ये कि कुरान मजीद को अगर समझना इतना ही आसान होता, इतना ही आसान होता कि साहब हर कोई समझ ले पढ़कर, नहीं, बल्कि मैं तो एक और लफ्ज़ कहूँगा, पढ़ने में नुकसान ज़्यादा है, समझने में तो है ही नहीं। और अगर पढ़ने में फ़ायदा ही फ़ायदा होता, देखिए माफ़ कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, लफ्ज़ पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर कुरान के पढ़ने में फ़ायदा ही फ़ायदा होता तो फिर कुरान पढ़ पढ़ के कोई आतंकवादी न बनता। वो लोग जो जंगल में बैठे हैं कुरान हाथों में लिए हुए और कत्ले आम का ऐलान कर रहे हैं, सारी इंसानियत को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, ये कौन लोग हैं? कुरान पढ़ते पढ़ते आदमी को अल्लाह अकबर कह के कत्ल कर देना, ये कुरान के न समझने की दलील है। हाया है, क्या लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया। ये कुरान के न समझने की दलील है। कुरान पढ़ते रहे, इस्लाम को बदनाम करते रहे। ये कैसा हुआ, ये कैसे हुआ कि जो इस्लाम इत्तेहाद के लिए आया था वो आतंकवाद के लिए मशहूर हो गया? वो आतंकवाद के लिए मशहूर क्यों हुआ? पता चला कि इन्होंने कुरान पढ़ा मगर समझा नहीं। यही वजह है कि जिस कौम में पढ़ने की होड़ लगी है उसमें आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जनाब ज़ैनब ने मदरसे अलग कर दिए थे। कुरान के पढ़ने वाले मदरसे अलग होंगे, समझने वाले मदरसे अलग होंगे। कभी भी ये समझाने वाला मदरसा कहाँ होगा? मैं एक आम मदरसा बनाऊंगी जिसे मजलिस कहते हैं। यहाँ मौलवी मिंबर पे आके कुरान समझाएगा और जिस दिन झूठ बोलने लगा मिंबर पे नहीं आएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत तवज्जो से। मिंबर पे आया, खुतबा पढ़ा, आयत पढ़ी, उसका शान नुज़ूल बताया, उसके माना बताए, फिर उसके बाद आपसे कहा कि ये कुरान मजीद की फ़लाँ आयत है और इसका ये मतलब है। मजलिस हो रही है, मरहूम के औसाफ बताओ, तबर्रुक बंटवाओ, खाना खिलवाओ, ख़त्म कर दो। मरहूम के लिए हो रही है, पैसा तो मरहूम के
अज़्ज़ा व अकारिब ने लगाया, तुम कुरान क्यों समझा रहे हो? जनाबे ज़ैनब ने फरमाया कि हमने कुरान को समझाने का एक आम मदरसा बनाया है मजलिस, इसलिए कि ख़ास मदरसों में ख़ास जाते हैं, मजलिस में आम आते हैं। मेरा ये हसीन मजमा एक हसीन मजलिस की तैयारी में है, इसलिए मैं ये लफ्ज़ कह कर जाऊँगा कि अगर जनाब ज़ैनब ने मजलिसों की ईजाद न की होती और बुनियाद न डाली होती तो दीन ख़ास लोगों तक पहुँचता, आम लोगों तक ना पहुँचता। आखिर मदरसे में कितने लड़के पढ़ेंगे, कितने लोग पढ़ेंगे? 1000 तो नहीं पढ़ सकते। तो 1000 को बताया जाएगा कि कुरान मजीद की इस आयत का क्या मतलब है। जो मदरसे में पढ़ रहे हैं और जो मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं उनका क्या कसूर है? क्या उन्हें नहीं बताया जाए कि इस आयत का ये मतलब है? जनाब ज़ैनब ने कहा वो फीस लेके मदरसे बने हैं या बगैर फीस के मदरसा है, या बगैर फीस के मदरसा है, या कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आओ बैठो दीन समझो और चले जाओ। हम तो मौलवी पे भी पाबंदी लगा देंगे कि दुनिया मत समझाना, दीन समझाना, इसलिए कि ये मिंबर दीन के लिए बना है। मौलवी की तबीयत कर रही है कि वो प्रचार गलत का कर दे, का तू झूठ का प्रचार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मजलिस हो रही है, प्रचार तो हो सकता है। का बिल्कुल नहीं हो सकता। मौलवी चाहे कितना ही झूठा सही, मिंबर से झूठ का प्रचार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि ये मिंबर यजीद का नहीं है, हुसैन का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाबंदी लगा रखी है कि हमारे मिंबर से सिर्फ और सिर्फ क्या पहुंचेगा? जो हक होगा, जो दीन होगा, जो सच होगा। तो कुरान मजीद का एक ताल्लुक़ पढ़ने से है और एक ताल्लुक़ समझने से है। अगर इतना ही आसान है ये समझना कुरान मजीद का, तो मैं दावा करता हूँ हाई कोर्ट से कि वो इस आयत को समझाए, सुप्रीम कोर्ट से ये दावा करता हूँ कि वो इस आयत को समझाए कि आलम इंसानियत से कुरान ये कहता है कि तुम मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे। सारी दुनिया जीने की आरजू कर रही है, कुरान कह रहा है कि तुम मौत की तमन्ना करो। मगर कुरान सुनो, कुरान ने मरने के लिए कहा, मरने के लिए नहीं कहा, मौत की तमन्ना के लिए कहा। अब मजलिस का चुप होना ताज्जुब है। कुरान ने मौत की तमन्ना के लिए कहा, मरने के लिए नहीं। ये नहीं कहा कुरान ने कि कोठे से कूद के मर जाओ, ये नहीं कहा कुरान ने कि दरिया में डूब के मर जाओ, ये नहीं कहा कुरान ने कि तार पकड़ के मर जाओ, ये नहीं कहा कुरान ने कि गला घोट के मर जाओ। जो जिंदगी से प्यार नहीं करते मौत उनकी नाजायज होती है। हाय 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 हाय। जो जिंदगी से प्यार नहीं कर सकते अल्लाह उनकी मौत से प्यार नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग मौत से प्यार करते, जिंदगी से प्यार करते हैं, वो कभी भी ऐसी मौत को नहीं अपना सकते। लिहाजा हम तुमसे मरने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम मौत की तमन्ना ना करो। ये माबूद मरने की आरजू भी करें और मरे भी नहीं, ये कैसा कुरान है? मरने की आरजू भी करें और मरे भी नहीं। का मरना नहीं है, तमन्नाए मौत से बाहर नहीं आना। क्यों माबूद? का हम ये नहीं चाहते कि समाज मौत को भूल जाए। लफ्ज मैं सुनाऊंगा, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जो समाज मौत को भूल जाता है वो दूसरे को जीने नहीं देता। जिसे मौत याद होती है वो डाका डालते हुए घबराएगा, अरे यार डाका मत डालो तुम्हें मरना है। जिसे मौत याद होती है वो किसी दूसरे को सताते हुए डरेगा कि यार किसी को सताओ मत तुम्हें मरना है। जिसे मौत याद होती है वो किसी का खेत नहीं छीनता। जिसे मौत याद होती है वो किसी की जिंदगी खत्म नहीं करता। लेकिन जिसे मौत याद नहीं होती वो दूसरे को जीने नहीं देता। कहा मरने दे, हम तो अपने जीवन का इंतजाम कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा जिंदगी इंसानियत की जुल्फें नहीं संवारती, मौत का तसव्वुर आदमियत का विकार निखारता है।
हाय हाय हाय। जिनके जहनों में मौत नहीं है वो जीने नहीं दे रहे हैं, और जिनके जहनों में मौत है वो मरने के खौफ से जिंदगी को बेलगाम नहीं होने दे रहे हैं। जो जिंदगी को करना चाहिए वो करते हैं। का मौलाना क्या कह रहे हो? लफ्ज़ें असल में दुरुस्त नहीं थी और मौलवियाना नहीं थी, इसलिए आप और हम दोनों मुत्तसिल नहीं हो सके। अब मौलवियाना होने जा रही हैं। दो ही तबके हैं, कुछ को याद है मौत और कुछ को याद नहीं है। जिन्हें मौत याद है वो और हैं, जिन्हें याद नहीं है वो और हैं। तवज्जो दीजिएगा, जिन्हें मौत याद नहीं है वो जब्र करते हैं, जिन्हें याद है वो सब्र करते हैं। जिन्हें याद नहीं है वो जब्र करते हैं, जिन्हें याद है वो सब्र करते हैं। मेरे लफ्ज़ों का साथ दे दीजिएगा, बात बन जाएगी। लफ्ज़ दो हैं, तारीख बहुत पुरानी। जिन्हें मौत याद नहीं होती वो छीनना जानते हैं, और जिन्हें याद होती है वो छोड़ना जानते हैं। क्या मैं उस तारीख की तशरीह भी करूं? जिसे मौत याद नहीं थी वो छीन के तख्त पे बैठ गया, जिसे याद थी वो छोड़ के घर में बैठ गया। अल्लाहु अकबर। और उसने दरबार में जाके कहा, क्या तुम मौत से नहीं घबरा रहे हो? सुनो, आज इस दुनिया में हमारा और तुम्हारा सामना यहां हो रहा है, और कल को महशर में खुदा के सामने होगा। हम फिर तो आमने सामने होंगे। आज हम तुम्हारे सामने महरूम खड़े हैं, और कल तुम खुदा के सामने महरूम खड़े होंगे। तुम भूल रहे हो कि इंसाफ करने वाले तुम हो। गलत है। अगर इंसाफ करने वाले तुम होते तो काज़ी मुतलक परवरदिगार ना होता। लिहाजा हमारा तुम्हारा सामना चलते रहो। हमारा तुम्हारा सामना महशर में होगा, जहां आदिल मुतलक के सामने जो भरोसा गवाहों पर नहीं करता, अपनी कुदरत पर करता है, वहां हमारा और तुम्हारा सामना होगा। तो अजीजों, तमन्नाए मौत, मेरा मौजू मौत नहीं है, तमन्नाए मौत है। इसलिए बार बार मैं पलट के जा रहा हूं अपने उस लफ्ज़ की तरफ। का मौलाना, ये तमन्नाए मौत कौन करेगा? तो अगर आप तमन्नाए मौत नहीं कर सकते तो एक बात तो लिख लीजिए कि आप सच्चे भी नहीं हो सकते और आप वली भी नहीं बन सकते। वली बनेंगे जब मौत को याद करेंगे, सच्चे कहलाएंगे जब आप तमन्नाए मौत करेंगे। तमन्नाए मौत क्या है मौलाना? मैं तो अपने मजमे से हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ। जब तक धरती पर एक आदमी या 5 आदमी या 8 आदमी या 10 आदमी ऐसे पैदा नहीं हो जाते जो रज़ाए हक़ की खातिर मरने की तमन्ना करते हों, उस वक्त तक कुरान मजीद की इस आयत को तफसीर नहीं मिलती। जहां भी लोग मरने की तमन्ना करते हुए दिखाई दें, समझ लीजिएगा कि वही वली हैं और वही सच्चे हैं। मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी, करबला सुनने वालों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो इतने चुप हो जाएंगे इस बात के ऊपर। दुनिया में कोई आदमी, कोई कबीला, कोई ख़ानदान ऐसा उतरा ही नहीं है जो रज़ाए हक़ की खातिर ही सही कम से कम सुबह से शाम तक ये ऐलान करता रहा हो कि मुझे मरना है। आय हाय 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 हाय। अगर हुसैन मदीना न छोड़ते तो तमन्नाए मौत का लश्कर ही सामने ना आता। मजलिस ऊपर को जा रही है और आप और हम दोनों पीछे को जा रहे हैं। मुतवज्जे रहिएगा, मजलिस ऊपर को जा रही है और यकीनन ऊपर को जाना चाहिए मौजू के एतबार से। दुनिया में एक शख्स ऐसा आया है जिसने लश्कर बनाया ही इसलिए था, जो सुबह से शाम तक एक मैदान में खड़ा हुआ ये कहता रहा,
ज़ुहैर ने कहा पहले मैं जा रहा हूँ, हुर ने कहा पहले मैं जा रहा हूँ, बेटे ने कहा पहले मैं जा रहा हूँ। दुनिया जीने की तमन्ना करती है, करबला का हर आदमी मरने की तमन्ना कर रहा था ताकि दुनिया को पता चले। दुनिया जीने की तमन्ना करती है और इमाम हुसैन का हर आदमी मरने की तमन्ना कर रहा था ताकि दुनिया को पता चल जाए ये है वो लश्कर, ये है वो लश्कर जो सुबह से शाम तक मरने की तमन्ना करता रहा। करबला में आकर खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें लफ्ज देने वाला हूं, करबला तक पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें बात बताने वाला हूं। करबला में आम आदमियों ने कूफे, मदीने और बनी असद के कबीलों से निकलकर 72 नफूस को जमा करके एक लकीर खींच दी थी कि कयामत तक आने वाले अवाम के लोग और हैं, करबला में आने वाले इमाम के लोग और हैं। इमाम के आदमी और होंगे। अगर ये ठंडा पानी है तो नहीं पिया जाएगा, अगर ये सादा है तो पिया जाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इन लोगों को आप क्या कहेंगे? इन लोगों को आप क्या कहेंगे जिनमें का हर आदमी मरने की आरज़ू कर रहा है, मरने की तमन्ना कर रहा है? ये मौलवी अजीब है, कहाँ से कहाँ लेके गया आयत को? कहीं नहीं लेके गया हूँ। एक तमन्नाए मौत का लफ्ज़ था जो मैंने कुरान से सुना, मैं उसे धरती पे ढूंढता फिर रहा था कि कोई है जो रज़ाए हक़ की खातिर भी सही मौत की तमन्ना करे। जब करबला के अलावा मुझे नहीं मिला तो मैंने सोचा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मक्तल में जाकर तमन्नाए मौत कर रहे हैं, जिनके लिए जीने का आलम यह है, जीने का आलम यह है कि वो जीना ही नहीं चाहते, मरना चाहते हैं। क्यों मरना चाहते हैं का तुम नहीं जानते क्यों मरना चाहते हैं। सुनो, करबला वालों ने यह सबक दिया है कि कयामत तक के लोगों को मुबारक हो। हमने करबला में आके बताया है जिस हुसैन के साथ मरने में यह मजा है, उसके साथ जीने में क्या मजा है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा सोचिए थोड़ी सी देर के लिए, तो हम ये कहकर गुजर जाएं कि साहब ये तमन्नाए मौत वजूद पजीर ही नहीं हुई। आप कह सकते हो, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, तमन्नाए मौत का ये लश्कर, मेरी ज़बान लुकनत कर रही है लफ्ज़ लश्कर पर। सामाईन बहुत उम्दा हैं, इसलिए जिगर की पूरी ताकत लगा के ये समझाने की कोशिश करूँगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इमाम हुसैन ने तारीख़ की नौयत को इस तरह से चेंज किया है कि दुनिया का कोई आदमी सोच ही नहीं सकता कि हुसैन कर क्या रहे थे। जो लोग मिंबर पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हम मकसद करबला बताएंगे, कौन बताएगा मकसद करबला? अवाम जो सोचता है वो और है, इमाम जो सोचता है वो और है। बात कबर सुल्तान क्लियर नहीं हुई, क्लियर होगी, इस लफ्ज में क्लियर होगी। हम कयामत तक भी तफसीर करें तो उस एक दिन की तफसीर नहीं हो सकती जिसे आशूरा कहते हैं। इसका मतलब यह कि हुसैन का एक दिन और दुनिया के सैकड़ों दिन, सुनो, सारे दिन जिस दिन से हिदायत तलब करेंगे उसे आशूर का दिन कहते हैं। आशूर का दिन कहते हैं। एक दिन हुसैन का आलम इंसानियत से उठाया नहीं जा रहा है, उठाया नहीं जा रहा है, समझ नहीं पा रही है दुनिया वो एक दिन कैसा दिन था, मगर वो एक दिन कयामत तक के दिन तक था। का मौलाना अब भी बात क्लियर नहीं हुई, थोड़ी सी देर में एक और क्लियर हो जाएगी। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। थोड़ी सी देर में बिल्कुल क्लियर होने जा रही है। मैंने अपने बुजुर्गों से जो वादा किया है, हाथ जोड़कर अपने नौजवानों तक उस बात को पहुंचाऊंगा। एक एक चीज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तारीख के हिसाब से बदल के रख दिया।
मैं उन लोगों से जिन्होंने करबला सुनी है, जिन्होंने मजलिसें सुनी हैं, उन बुज़ुर्गों से पूछता हूँ लश्कर की तारीफ़ क्या है? माना नहीं, माना तो चंद लोगों के जमा होने का नाम लश्कर है, लुग़वी माना। लश्कर चंद अफराद के जमा होने का नाम। लश्कर की इस्तिलाही माना क्या है? इस्तिलाही माना लश्कर के ये हैं कि चंद लोग कुछ लोगों को मारने के लिए निकले, उसे कहते हैं लश्कर। जिन्होंने करबला सुनी है उनसे कहता हूं, क्या आप इमाम हुसैन के लोगों को लश्कर कह सकते हो? एक दिन के लिए भी इमाम हुसैन की नीयत में यह था कि मैं घर से मारने के लिए निकल रहा हूं? देखिए, मेरा मौजू तमन्नाए मौत है, मेरा मौजू तमन्नाए मौत है, वरना कभी नहीं पढ़ता। अब तक की तारीख ये थी कि लश्कर बनाओ, आदमी जमा करो, अफराद जमा करो, असलहे जमा करो, तलवारें इकट्ठी करो, तोपे लाओ, बर्बाद करने की निशानियां पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा ताकतवर अफराद आने चाहिए। क्यों? लश्कर जा रहा है, कहां जा रहा है? बर्बाद करने, मारने, मिटाने। इमाम हुसैन ने मदीने में खड़े होकर एक जुमला कहा, नाहनु नुसीरुल मनाया, हम मौत के मुसाफिर हैं। हाय हाय, मेहनत रायगा नहीं जानी चाहिए। करो तर्जुमा, दुनिया के लश्कर निकलते थे मारने के लिए, हुसैन के आदमी निकले हैं मरने के लिए। यही वजह है कि मासूम ने करबला वालों को लश्कर कह के सलाम नहीं किया। ए लश्कर हुसैनी तुम पे मेरा सलाम, ए अंसारे हुसैनी तुम पे मेरा सलाम। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। अब मैं बताऊंगा, इमाम हुसैन ने लश्कर अपने लिए जमा नहीं किया था। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ऐ अल्लाह के दीन के नासिरो तुम पे मेरा सलाम। मासूम ने साफ कर दिया कि दीन के नाम पे लश्कर और है, नासिर और है। वो जो 80 जंगें इस्लाम में हुई हैं, जिनकी फुतूहात के चर्चे हैं, उनमें लश्कर इस्लाम की बहुत बड़ी तारीख बनी है। वो यहाँ के फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही है? कि हुसैन लश्कर बना ही नहीं रहे थे। अब ये चूंकि वो मजमा है कि जिसमें दलीलें देने की भी तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इशारे करने की ज़रूरत है। लश्कर बनाने वाला तलवारें जमा करता है और हुसैन तलवार तोड़ देता है। जुमला है। लश्कर बनाने वाला लोगों को इकट्ठा करता है और हुसैन लोगों को कम करते चले जा रहे हैं। जो अफराद को बढ़ाए वो लश्कर है और जो अफराद को घटाए, बर्बाद करने के लिए निकलने वाले अफराद लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ मेरी मदद करो। ये हुसैन कैसे हैं कि जो चिराग बुझा के कह रहे हैं चले जाओ। इसका सरीही मतलब ये हुआ हुजूर वाला कि कहीं ना कहीं हुसैन के लश्कर को लश्कर कहना भी अजीब व गरीब होगा, इसलिए कि लश्करों की तारीख़ मारने से है, हुसैन की तारीख़ मरने से है। ए मेरे हुसैन, ए मेरे आका, ये क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो कि हमें मरने के लिए जाना है? का तुम्हें पता होना चाहिए तमन्नाए मौत एक लश्कर है। तमन्नाए मौत एक वजूद है। आज नाहनो नुसीरुल मनाया, हम मौत के मुसाफिर हैं। मैं यहाँ बहुत बड़ी बात कहना चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ ताकि आप तक उस बड़ी बात को पहुँचा सकूँ। इमाम हुसैन, आप कहना क्या चाहते हैं? कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी मत करना। मैं क़यामत तक के शोबे हयात पर एक मुकम्मल निसाब इंसानियत का नाम हूँ। क़यामत तक की इंसानियत जो सवाल मुझसे करेगी उसका मुकम्मल जवाब मैं हूँ। आज मैं घर से निकला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दीन और इंसानियत बचाने के लिए निकला हूँ। नहीं, क़यामत तक की इंसानियत मेरी पनाह में है। आप
अब बोलो या मत बोलो, ये मजलिस हो रही है, ये मजलिस हो रही है। यकीनन क़यामत तक की इंसानियत मेरी पनाह में है। यहाँ से लेके क़यामत तक का मजलूम मेरा नाम लेके दुनिया में जी सकता है। हाय हाय हाय। जो आदमी भी मजलूम है वो मेरा नाम लेके जी सकता है। सुनो, दुनिया में दो ही तबके आए हैं, कुछ जालिम को सहारा देने आए हैं, कुछ मजलूम को सहारा देने आए हैं। हाय हाय हाय, मेरी बात पहुंची नहीं है। जब जब जालिम को सहारा देने वाले आएंगे, करबला मजलूम को सहारा देगी। जालिम बनाने वाले और हैं, मजलूम को हमदर्दी दिखाने वाले और। ये तो कल फैसला होगा, ये कल फैसला होगा कि कौन है जो मजलूमियत को सहारा दे रहा है। अलबत्ता मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मेरा गलत तर्जुमा मत करना। दुनिया के हर लीडर की तारीख पढ़ो तब मैं समझ में आऊंगा। हा, ये मजलिस हो जाएगी। दुनिया के हर अच्छे आदमी की तारीख पढ़ो तब मैं समझ में आऊंगा। कम से कम अपने सेक्रेटरीज अंजुमन ही को देख लो तब मैं समझ में आऊंगा। जितने टीचर, मुकर्रिर, मुकन्निन, मुदब्बिर सब हों, सबको पहचानो तब मैं समझ में आऊंगा। दुनिया के हर आदमी ने अपनी कौमों को जीना सिखाया है, मैंने अपनी कौम को मरना सिखाया है। मैं आसमान से मदीने आया ताकि ये सिखा सकूं कि जिया कैसे जाता है। दूसरी बात कहने की ज़रूरत नहीं थी अगर आप पहुंच गए होते। मैं आसमान से नीचे आया ताकि दुनिया को ये सिखा सकूं कि जिया कैसे जाता है। और मैं मदीने से करबला गया ताकि दुनिया को ये बता सकूं कि मरा कैसे जाता है। अब एक लफ्ज कहूंगा, सारी दुनिया इस वक्त मौत बांट रही है। शिया इस वक्त मौत को कबूल कर रहा है, लेकिन मौत के बांटने वाले इतने मशहूर नहीं हो रहे हैं। जितने मुट्ठी भर शिया मशहूर होते जा रहे हैं, मरने से पहले तो ये पता भी न था कि नाइजीरिया में कितने रहते हैं। ए हुसैन, ये कैसे हो गया कि चंद लोग मरे, 600 आदमी मरे नाइजीरिया में, और एक एक आदमी का एड्रेस सामने आ गया कि इतने लोग नाइजीरिया में शिया हो गए, इतने लोग यमन में शिया हो गए, इतने लोग फला जगह शिया हो गए। पूरे अफ्रीका की शियत सामने आ गई। का यही तो करबला में करने गया था। यजीद के 1 लाख नहीं 1000 गिना दे, यजीद के 1000 गिना दे। मेरे 72 में से किसी को भुलाया गया हो तो बता दे। जहाने तारीख में मारने वालों का कोई एड्रेस नहीं और मरने वालों का एड्रेस। मैं तो अपने 6 महीने के बच्चे को लाया इसलिए था कि जब तुम मेरा बच्चा नहीं भुला सकोगे तो बूढ़ा कैसे भुलाओगे। तारीख इंसानियत को बेहतरीन तरीके से अगर किसी ने उजागर किया है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया है। अजीज़ों, मैं यहाँ रहकर तमन्नाए मौत से मुताल्लिक 2-4 बातें और करूँगा और अपनी बात को तमाम कर दूँगा। ये साहब, तमन्नाए मौत कहाँ से मौजू आ गया आपके पास? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उजागर कर रहे हैं और ये कहकर उजागर कर रहे हैं कि नहनु नुसीरुल मनाया, हम मौत के मुसाफिर हैं। क्या मतलब? ये आदमी मरने के लिए निकला है। तारीख़ इंसानियत को इमाम हुसैन ने क़यामत तक दर्स दिए हैं। जितने भी लश्कर आलम इंसान में, आलम इस्लाम में अब तक निकल रहे हैं, सब के सब सर काटने के लिए निकल रहे हैं। कोई सर कटाने के लिए लश्कर निकला हो तो बताओ। कहीं पाकिस्तान में एक लश्कर बनाओ, हम इस्लाम बचाएंगे सर कटा के। कहीं अफ़गानिस्तान में कोई बना हो कि हम इस्लाम बचाएंगे सर कटा के। सीरिया में कहीं बना हो
कि हम इस्लाम बचाएंगे सर कटा के। अब तक जितने भी हैं सब के सब, चाहे वो अलकायदा हो चाहे बेकायदा, कोई भी हो, कहीं भी बने, आतंकवादी बने या बगदादी, जितने बने सबने एक ही काम किया, सर काटो, इस्लाम का नाम पैदा करो। हुसैन ने कहा एक लश्कर ऐसा भी तो लाओ जो घर से निकले सर कटाने के लिए। हाय 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 हाय। अब शायद आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, एक जाकिर को इस लफ्ज में पहचान लीजिएगा, अगर हुसैन करबला ना आते तो पता ही ना चलता आतंकवाद क्या है, जिहाद क्या है। आज तक की तारीख में कौन बताएगा ये अलकायदा मुजाहिदीन है, ये मुजाहिदीन है। अगर ये मुजाहिदीन है, सर काटने का नाम जिहाद होकर रह जाएगा। यही वजह है कि सारी दुनिया घबरा रही है, इसलिए कि इनमें से एक भी तो ऐसा नहीं है जो सर कटाने के लिए निकले। हुसैन ने करबला में आकर सर कटा दिया और कटा के बता दिया कि सूरमाए इस्लाम सिर्फ सर काटने ही थोड़े ही निकलेंगे। मोहब्बत का तकाजा तो ये भी है कि एक मर्तबा सर कटाने के लिए भी निकलो। सर काटना ही आसान है, अपने तो सुई भी नहीं चुभने दे रहे हो, अपने तो सुई भी नहीं चुभने दे रहा है और दूसरे को गर्दन काटे दे रहा है। इमाम हुसैन ने कहा इस्लाम सर काटने का नाम नहीं है। आज भी दो ही इस्लाम है जो गलियों में टहल रहे हैं, कुछ वो हैं जो सर काटने वालों के साथी हैं और कुछ वो हैं जो सर कटाने वालों के साथी हैं। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। तबलीग इस्लाम पे सर काटने वाले भी खड़े हैं, सर कटाने वाले भी खड़े हैं। फर्क इतना है, जो सर काटने वाले हैं उनका कोई अलम नहीं है, सर कटाने वाले आज भी अलम आगे लेके चलते हैं ताकि दुनिया को पता चले ये वफादार आ रहे हैं, गद्दार नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या मतलब हुआ कि तुम सिर्फ सर काटने को इस्लाम पहचान रहे हो, इस्लाम समझ रहे हो? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि तमन्नाए मौत ही असल है, तमन्नाए मौत ही असल है। कसाब, इसको कहाँ से समझाओगे आप? मैं दो लफ्ज़ों में समझाता हूँ आप। दुनिया का कोई चचा इतनी हिम्मत रखता है कि अपने भतीजे से ये पूछे कि तेरे नज़दीक मौत कैसी है? बेदार तो हो, जाग तो रहे हो, है किसी में हिम्मत? नहीं। अगर नहीं है तो दुनिया में एक चचा ऐसा था जिसने अपने भतीजे से पूछा माँ इंदकल मौत, ए मेरे लाल तेरे नज़दीक मौत कैसी है? क्या मतलब? कोई है चचा? कितना महान भतीजा था वो, जिसने बगैर चखे बताया कि शहद से ज़्यादा मीठी है। का मौलाना बगैर चखे क्या मतलब? मैंने कासिम से पूछ लिया, ये बगैर चखे आप कैसे बता सकते हैं कि मौत शहद से ज़्यादा मीठी है? का हर चीज़ चक्कर ही नहीं बताई जाती। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत कुरान में रह जाता अगर मैं जायका ना बताता। वो तो खुदा का शुक्र मान के मैंने जायका बता दिया। मैंने कहा मौला ये कैसे हो सकता है कि मौत मीठी हो? कहा मैंने मीठी कहा ही इसलिए है कि कहीं ना कहीं कड़वी भी है। तो कड़वी कहाँ है? कहा सुन, जो हुसैन के साथ खड़ा है उसकी मीठी है, जो यजीद के साथ खड़ा है। तमन्नाए मौत, बेटा बराबर में खड़ा है, जवान बेटा, और हुसैन कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ से आए और अल्लाह ही की तरफ जाएंगे। इस्मत माब घराने का लाडला फौरन हुसैन के चेहरे पर नज़र डालता है और कहता है लसना अलल हक, बाबा क्या हम हक पे नहीं है? का बेटा हमसे ज़्यादा हक पे कौन होगा? अब अली अकबर कहते हैं कि मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। खुदा की कसम क्या तफसीर मौत है। मैं तो कहता हूँ कि दुनियाए इंसानियत को हुसैन ने तोहफ़े अजीम दिया है करबला में आकर। हिम्मतें टूट जाती अगर करबला ना होती।
इरादे गिर जाते अगर करबला ना होती, मजलूमियत का काम तमाम हो गया होता अगर करबला ना होती, हिम्मतों को उरूज ना मिलता अगर करबला ना होती, खाक को शिफा न मिलती अगर करबला ना होती, जवानों को जज्बात न मिलते अगर करबला ना होते, हमें अलम न मिलता अगर करबला ना होती, हौसले न मिलते अगर करबला ना होती। का मौलाना कहना क्या चाहते हो? आखिरी जुमले कहना चाहता हूं। इस दौर में जहां इंसानियत के चेहरे पर खौफ व हिरास की लकीरें हैं, आज जब दम निकल रहा है, आज जब एक दूसरे से अखलाक का कत्लेआम हो चुका है, हाथ मिलाने को जहां जुर्म समझा जा रहा है, इंसानियत एक दूसरे के पास आने से मजबूर हो रही है, और इस दुनिया की वो नीयत जो कल तक मावरा में मौजूद थी, कोरोना वायरस के साथ साथ सामने आ गई। कल जिसने खानदानों को एक दूसरे से जुदा किया था, आज उसने भाई को भाई से अलग खड़ा कर दिया। जिंदा लोगों की हिम्मत इतनी टूट चुकी है कि मुर्दों का हाथ छूटता जा रहा है। ऐसे आलम में जब दुनिया मौत बरसा रही है, अब भी कहीं ना कहीं एक अकीदा ऐसा ज़रूर मौजूद है जो ये कहता हुआ दिखाई देता है कि अगर मिटाने वाला है तो कोई ना कोई बचाने वाला भी है। इम्यूनिटी पावर किसे कहते हैं? इम्यूनिटी पावर नाम है उस ख्याल का जो तुम्हें जीने पे मजबूर कर दे। ये कहां से पैदा होगा? वैक्सीन तो बचा नहीं रही, वरना डॉक्टर का इंतकाल क्यों होता? दवाई तो अभी आई नहीं, तो बचाएगा कौन? जाहिर सी बात है, अगर बचाने का कोई रास्ता नहीं होता तो कहीं ना कहीं कोई ताकत तो ऐसी पैदा करना होगी जो बचने की नीयत पैदा कर दे। तवज्जो दीजिएगा, जब हम बाहर जा ही नहीं रहे हैं तो अस्पताल कैसे बचाने का दावा करेगा? इसका मतलब यह कि अब घर में कोई ताकत ऐसी हो जो हमें बचाने का नाम कर सके। मैं अपनी मजलिस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, मैं जमाने से कहता हूं कि हम तो हालात बिगाड़ चुके, हालात तो यकीनन बिगड़ चुके, मौत तो दरवाजे पे खड़ी है। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर गायब कीड़े पे यकीन है कि मिटा डालेगा, तो गायब इमाम पे यकीन है कि बचा डालेगा। कहीं ना कहीं उस गायब पे यकीन है जिसने जिम्मेदारी ली थी। अलबत्ता ये ज़माने की अपनी कारस्तानियाँ हैं जो आलम इंसानियत पर पड़ रही हैं। एक डॉक्टर ही का जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, जाफ़र हुसैन है, अमेरिका में रहते हैं, उनका जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। का मौलाना मेडिकल साइंस अपनी जगह है, मगर आलम इंसानियत को मिलकर ये भी सोचना चाहिए कि कुछ गुनाह ऐसे ज़रूर हुए हैं जहाँ मुँह छुपाने की नौबत आ गई है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या जरूरत पड़ी कि हर आदमी के चेहरे पर नकाब ही आ गए? ये मुंह छुपाने की नौयत कहां से पैदा हुई? इस दौर में दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत सख्ती से आई। एक ये कि सांस जरा संभल के लेना, दूसरे ये कि हाथ जरा ढंग से मिलाना। इसका मतलब यह कि हाथ का बदन से रिश्ता ही तोड़ दिया इस दुनिया ने। कहीं ना कहीं हाथ और बदन का रिश्ता गलत हो गया था। ओए होए ओए होए ओए होए ओए, ये हसीन मजलिस से पता नहीं समझ में भी आएगी कि नहीं आएगी। गैर शरई तरीके से दूसरे के बदन को छूना इतना आम हो चुका था कि अल्लाह ने सोशल डिस्टेंसिंग पैदा कर दी। मोहल्ले मोहल्ले मसाज पार्लर खरीद रहा है, मोहल्ले मोहल्ले मसाज हो रहा है। किसका बदन, किसका हाथ, किसका रिश्ता, किसकी दुनिया? ये उसके हाथ में, वो उसके साथ में। अल्लाह ने कहा तो सही, निज़ाम फितरत है। जब ज़ियादतियां बहुत बढ़ जाती हैं, तुमने ये भी ना देखा कि किसका माल था, किसका हाथ था। अब जरा टच करके दिखलाओ तो जाने। सलावत भेजे
मोहम्मद पर। ये भी बंद रहेगा, वो भी बंद रहेगा। कब तक बंद का अक्लमंद भी नहीं जानता, कब तक बंद। मगर एक बात तो तय हो गई कि एक गायब कीड़े ने आकर बढ़ती हुई मेडिकल साइंस की तरक्की पर हाथ रख दिया। तुम अब तक के हथियारों समेत कुछ नहीं कर सकते। अगर एक कीड़ा अपनी पूरी ताकत पे आ जाए, जब ये दुनिया की तरक्की गायब कीड़े का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो जब इमाम आएगा अगर एक वायरस के सामने आज के इंजेक्शन फेल हो गए, तो अगर कल जुल्फ़िकार के सामने सारे बम फेल हो गए। ये बात तो इस साल समझ में आ गई कि गैबत से आने वाली ताकत ज़हूर के लोगों से आगे होती है। जो मौजूदा निज़ाम ने तरक्की करके इंतज़ाम किया है, उससे ऊपर आया है कीड़ा। अबे अस्पतालों का दम घुट गया, डॉक्टरों के दम निकल गए। कैसा कीड़ा है, कैसी तरक्की लाया है, जिसने 100 साल की तरक्की पे हर्फ लगा दिया। का तुम खूब तरक्की कर लो, जब वो आएगा सारे बम फेल हो जाएंगे। किसी का रिमोट कंट्रोल काम ही नहीं करेगा, सिर्फ उसी की जुल्फ़िकार काम करेगी। इसलिए कि वो कल भी मौलाए कायनात था, आज भी मौलाए कायनात है। क्या बात है, क्या बात। अब रह गई ये बात कि इंतजार करो, इंतजार करो। किस बात का यार? कहे चला जाए, चला जाए, चला जाए। हाँ, कहाँ जाएगा? का जाना तो पड़ेगा, अभी घर से मत निकलना। क्यों? जाने वाला जब चला जाए तब उसके बाद घर से निकलना। अभी दुकान मत खोलो, अभी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो। मैंने कहा भैया क्या आफत आ गई यार? का आफत ये आ गई है कि वो कीड़ा टहल रहा, वो वायरस टहल रहा है। आलम इंसानियत दुकान बंद किए हुए इंतजार में बैठा है, कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा। अरे हमने कहा इसका मतलब ये कि इंतजार मुकद्दर है, किसी को उसका इंतजार है जो मिटाने वाला है, और किसी को उसका इंतजार है जो बचाने वाला है। आज हम भी अपने अकीदे का ऐलान कर रहे हैं कि मिटाने वाले को जाना पड़ेगा, बचाने वाले को आना पड़ेगा। लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूं कि आलम इंसानियत में सबसे बड़ी इबादत यह है कि तुमसे किसी को तकलीफ न पहुंचे। कल हाथ उठाते थे तो तकलीफ पहुंचती थी, आज हाथ मिलाते हो तो तकलीफ पहुंचती। लिहाजा कल हाथ उठाना जुर्म था और ज़रूरत इंसानियत के तहत आज हाथ मिलाना जुर्म है। मुसाफे मत करो, झुक के आदाब करो। अगर सलाम के आगे कोई चीज़ न होती तो आदाब वजूद में ही ना आता। लिहाजा आदाब लखनवी अंदाज में करके निकल लो, ये ज़रूरी है। एक दूसरे को बचाओ। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो तो एक दूसरे के करीब मत जाओ। इस्लामी तहजीब पहले से तैयार थी कि आलम इंसानियत एक दिन दूरियां पैदा ज़रूर करेगा, इसलिए उसने ये कह दिया था कि हमने मिलने के दूसरे अंदाज भी रखे हैं। क्या अंदाज रखे हैं सुनो। आज हम कह रहे हैं कि मुसाफिया मिलाना इबादत है, लेकिन कल अगर मुसाफिया मिलाना नाजायज़ हो जाए या ज़रूरी न रहे या लाजिम न रहे और तुम मुसाफिया न मिला सको, तो हमने दूसरी सिफत मोमिन की ये रखी थी कि मोमिन जब भी मोमिन के सामने आएगा चेहरा मुस्कुराएगा।
अगर चेहरे पे बशाशत आ गई तो समझना सामने मोमिन है। मोमिन का चेहरा खिलना भी अखलाक की दलील है। हो सकता है हाथ का मिलाना गलत हो रहा हो, तुम चेहरों को मुस्कुराता हुआ रखो ताकि अखलाक का कत्ले आम न होने पाए। हमें मालूम था कि ये मस्जिद में जाने से रोक देंगे, इसलिए हमने तन्हाइयों में इबादत को जायज़ करार दे दिया था। ओए हाय ओए हाय, तवज्जो दीजिएगा। हमें पता था कि ये मजलिस नहीं होने देंगे, इसलिए हमने हुसैन की मोहब्बत को लाजिम करार दे दिया था। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तन्हाइयों में भी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि तुम तन्हाइयों में भी एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तन्हाइयों में भी, ये तन्हाइयों में भी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तुम चाहो तो खुलूस को बरकरार रख सकते। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही अपील करता हूँ, इस वक्त मजलिस करना, ईसाले सवाब करना, ये अपनी जगह दुरुस्त, ये पहले भी सही था, अब भी सही, लेकिन इस वक्त आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कल तक आप अपने घर बुलाकर सबको ये कोशिश करते थे कि हम उन्हें जाने कि वो कैसे, उनकी दावत करें, उन्हें बुलाएं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम घरों पर जाओ और पहचानो कि कौन किस हालत में है। एक पूरे 2 साल हो गए हैं आलम इंसानियत को रुके हुए। अब ज़्यादा खिलाने से बेहतर है उनके घर जाओ जिनके यहाँ खाना ख़त्म हो चुका है। मैं तुमसे कहूँगा कि कौम को खिलाना सवाब था, सवाब है, सवाब रहेगा, मगर अब जिम्मेदारी दूसरी तरफ आ गई है। वो क्या है? 2 ही शक्लें हैं, तुम कौम को खिला रहे हो या मुस्तहिकीन को। बस इतनी सी बात सोच लेना। अगर कौम को खिला रहे हो तो बदला कौम देगी, अगर मुस्तहिकीन को खिला रहे हो तो बदला खुदा देगा। कौम को खिलाने के लिए बुलाना पड़ेगा, मुस्तहिकीन को खिलाने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा। ओए होए ओए होए। इस्लाम ने गरीब से नहीं कहा मालदार के घर जाओ, मालदार से कहा गरीब के घर जाओ। अल्लाह ये नहीं चाहता है कि गुर्बत को ठेस लग जाए। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, पहले रिश्तेदार बाद में अज़ादार। हर गांव में नज़र रखो, अगर तुम्हारे पास 10 रुपए हैं किसी की 10 रुपए से मदद करो, 20 रुपए हैं 20 रुपए से मदद करो। तलाश करो ऐसे लोगों को जो अपनी गैरत के कले में बैठकर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोई ऐसी बेवा तो नहीं है जिसका सहारा टूट गया और वो तुमसे कह नहीं पा रही है। मैं तो ये भी कहता हूं कि 40वें भी इसलिए हुए थे कि तुम्हें एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जाने का मौका मिल जाए और वहां जाकर पहचानना पड़ जाए कि गरीब कौन है, अमीर कौन है। जब तुम किसी बस्ती में जाओगे नहीं, तुम्हें हालात का कैसे पता चलेगा? अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये शख्स अमीर है और वो शख्स गरीब है, तो याद रखना इस घर का एड्रेस ये है। अगर अमीरी में खाने चले आए हो तो गरीब को खिलाने भी चले आना। इस्लाम तुम्हें दरवाज़ों तक पहुंचाने की सबील पैदा कर चुका है। यही वजह है कि रोज़ाना रात को अमीरुल मोमिनीन अपने घर से निकलते थे ताकि गरीबों के घरों तक खाना पहुंचा सके। आज मैं लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा कि ये चहलुम का दिन है और इसमें हम सब जमा हैं, लेकिन अजीज़ों ज़रा सोचो कि ईसाले सवाब की अपनी दुनिया है। खुदावंद आलम इस मजलिस को मजमूअन मरहूम के लिए तिस्कीन का सबब करार देते। मेरे सामने मोमिनीन बैठे हैं। इस कोरोना वायरस में भी ये 40वां ही दलील बन जाएगा इस बात की कि तुम्हारे रोते रोते आँखों में आंसू रुकेंगे नहीं। सिर्फ मैं एक लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी मजबूरी थी, फिर भी तुम्हारी मैयतें उठी, 40वें हुए, सोयम हुआ, लेकिन हाय रे सैयद सज्जाद, हाय रे ज़ैनब उम्मे कुलसूम,
हाय रे सकीना बिनतुल हुसैन, हाय रे रबाब बिनते उमरुल कैस, हाय रे कुलसूम बिनते अली। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त एक खबर आई फला कब्रिस्तान में मैयत बहुत देर रखी रही, उठाने वालों की कमी पड़ गई, फला जगह मामू भांजों ने मना कर दिया, फला जगह चचा भतीजे ने मना कर दिया, फला जगह दादा की मैयत में पोते ने आने से मना कर दिया। ये हालात खौफजदा थे इसलिए मना कर दिया। मगर एक हालत तो ऐसी भी थी कि ऐलान हो रहा था असीरों को उस जगह से गुजारा जाए जहां उनके अजीज़ों के लाशें मख्तल में खून में गलता पड़े। जो मैंने लफ्ज़ कहा वो आखिर में आप तक पहुंचा नहीं, खाको खून में गलता पड़े। अजीज़ों, अगर लाश पे सर न हो तो पहचानना बहुत मुश्किल, मगर माँ के सामने बेटा आ जाए तो माँ हर हाल में पहचान लेती। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको सुन लीजिए और मजलिस तमाम हो जाएगी। एक तरतीब ये दी गई थी कि असीरों का काफिला मख्तल से गुजरेगा, और दूसरी तरतीब ये दी गई थी कि जो जनाजे हैं उनको ऐसी जगह पे रखा जाएगा, ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहां हर वारिस के सामने एक जनाजा आ जाए। अजीज़ों, चंद लम्हे हैं और बात तमाम हो रही है। इत्तफाक़े वक्त यह है कि जब असीरों का काफिला मख्तल में आके रुका तो ज़ैनब वहाँ खड़ी थी जहाँ हुसैन का लाशा था, जनाब सैयद सज्जाद वहाँ खड़े थे जहाँ अली अकबर का जनाजा था, जनाब उम्मे कुलसूम वहाँ खड़ी थी जहाँ उन्हों मोहम्मद का जनाजा था। रिवायत सुनिए कि जनाब फरवा वहाँ खड़ी थी जहाँ कासिम का जनाजा था। अजीज़ों, जो मैंने लफ्ज़ कहा है उसका मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मेरा एक लफ्ज़ सुनिए। अकबर के जनाजे को देख के जनाब लैला ने कहा, अरे ये मेरा लाल है इसलिए कि इसके सीने में अनी का ज़ख्म है। जनाब कासिम को देख के फरवा ने कहा, ये मेरा बच्चा है इसलिए कि इसकी लाश के टुकड़े हो चुके हैं। रावी लिखता है कि एक मर्तबा एक चीख निकली, रबाब ने कहा, ये मेरा बच्चा है जिसका नन्ना सा शलू का खून में गलता हो चुका है। सैयद सज्जाद का रंग पीला पड़ गया। सैयद सज्जाद ने आवाज दी, जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, ए बेटा क्या मौत आया चाहती है? कहा, फूफी अम्मा, जिसका बच्चा जवान हो, जिसका बेटा जवान हो, उसका बूढ़ा बाप खाको खून में गलता बेगुस्लो कफन रेती पर पड़ा है। ए फूफी अम्मा, क्या इससे भी सख्त वक्त आ सकता है? सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनी। परवरदिगार आलम, जो हाज़िर मजलिस है, इनके उक़्दे मुश्किल को हल कर। मेरे माबूद, हमारी मुरादों को बरलाना। परवरदिगार, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमाना। परवरदिगार आलम, ये तेरे प्यारे के अदादार हैं, कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद। माबूद, इस मजलिस का जो सवाब तूने मुअय्यन किया है उसको मरहूम की रूह के लिए, या जिसके लिए ये मजलिस बर्पा की गई है उसकी रूह के लिए तिस्कीन का सबब करार दे देना। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ कर साले सवाब।